59 किलोवाट है गाइज ये। लीस्ट टू लीस्ट इसकी रेंज आई है 180 किलोमीटर। जो सिर्फ स्पेस की कमी आती है ना, वो मुझे लगता है यहाँ अंडर थाई स्पोर्ट में आती है ना। तो इसके सस्पेंशंस कैसे हैं? क्योंकि जब ये गाड़ी नई नई लॉन्च हुई थी तो काफ़ी वो ग्लास टेस्ट वगैरह कर करके दिखाया गया था कि भाई इतने स्मूथ एंड, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी बकवास लगती है इस गाड़ी में। हाँ, ये स्पेयर टायर भाई। हाँ, ये ऐसा है, इतना पतला है ये ऐसा लगता है कि हम साइकिल का टायर लगा के चल रहे हैं। मैं तो स्कूटी बोला, भाई ने तो साइकिल ही बता दी। इसमें वो नहीं है ना इलेक्ट्रिक टेलगेट? इलेक्ट्रिक टेलगेट ये वैसे ही बटन दबाओ और ऐसे खुल जाएगा। इतना सॉफ्ट है कि इसमें महिंद्रा की तारीफ है कि इतना भारी टेलगेट होने के बावजूद इतना सॉफ्ट बनाया है इन्होंने। पैक 2 में अलॉय व्हील आने शुरू हो गए थे या कवर है ये? भाई महिंद्रा की B6 का ओनरशिप रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक तो ये पैक 2 है भाई, 59 किलोवाट बैटरी है, ऑलमोस्ट सारे फीचर से लेके चलते हैं। एडास लेवल 2 भी है, आप इससे अंदाजा लगा लो भाई। लेकिन एक सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन है जो कि इनके ओनर ही बता पाएंगे गाड़ी के, कि भाई पैक 2 ही क्यों लिया और 59 किलोवाट बैटरी ही क्यों? जब क्योंकि भाई मेरा तो स्लोगन है भाई साहब कि ईवी इज ऑल अबाउट रेंज एंड बैटरी। तो मेरे भाई साहब हैं, इनकी है ये B6 59 किलोवाट एंड पैक 2। तो सर यही बता दो पहले तो, ये कब ली और ये ही क्यों? मेरा नाम लक्ष्य गर्ग है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं बहादुरगढ़ में काम करता हूँ। मेरा खुद का फैक्ट्री है जूते के लिए, हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। आपका क्वेश्चन था कि हमने पैक 2 क्यों लिया जी। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मेरा सबसे ज़्यादा रनिंग ही सिटी के अंदर है। तो 80% मेरा रनिंग सिटी के अंदर है, 20% हाईवे रहता है। एंड जब मैंने इसका रियल वर्ल्ड रेंज देखा और मैंने कहीं रिव्यूज़ भी देखे तो उसमें तकरीबन किसी का मिक्स रिव्यूज़ थे, 350 देती है, 400 देती है। तो मेरे हिसाब से मैंने जब कैलकुलेशन लगाई कि हाँ ठीक है, मोस्टली अगर मेरे को जाना भी होगा तो बीच में मेरे को चार्जेस मिल जाएंगे, तो मैं एक चार्ज करके कहीं पे भी पहुंच सकता हूं। तो इसलिए मैंने फिर पैक 2 के लिए मैंने मतलब आपका एक ऑलरेडी डिसाइडेड था कि मेरी जो रनिंग है यहाँ से यहाँ तक है, हाँ, मैं उस बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊंगा। बट अब मुझे ये बताओ, जैसे आपने ईवी ले ली तो आपका मन नहीं करता इसको ज़्यादा चलाने का? बहुत ज़्यादा करता है। एंड मैं एक बार कहीं लेके भी गया हूँ पंजाब में, एंड 2-3 मैं ट्रिप्स भी मार चुका हूँ। एंड मैं इसकी रेंज से बहुत अच्छा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जितनी मेरे को रेंज क्लेम करी जा रही थी रियल वर्ल्ड में, तो उससे मैं अच्छा निकाल पा रहा हूँ इसका। ऑलमोस्ट इसकी 500 प्लस रेंज 527 किलोमीटर है शायद। कंपनी क्लेम करती है 527, लेकिन मैं रियल वर्ल्ड के अंदर हम 380 से 400 के बीच में मैं आराम से निकाल लेता हूँ हाईवेज पे। हाँ, वैसे तो भाई ये भाई ने वे वाली बात बोल दी है, उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि सिटी ड्राइव के लिए बनी है सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स। और भाई ने बताया कि हाईवे पे अगर इतनी रेंज दे रही है 59 किलोवाट, तो भाई 79 किलोवाट अगर बैटरी आप ले भी लेते, थोड़ा सा वेट भी हैवी हो जाता बैटरी का। मैंने उसके भी रिव्यूज़ पढ़े थे 79 का, उसके अंदर हमारा अंतर पड़ रहा था। कई लोगों का मानना था कि 450 से 450 के बीच में देती है। वही मैं बोल रहा था, वेट भी बढ़ जाता है तो, और जो फ़र्क आता है रेंज में मुझे लगता है 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर के बीच में रेंज का फ़र्क आता है। लेकिन मेजरली क्या है कि कॉस्ट, हमारी एक कॉस्ट हमारे उसके अंदर 6 से 7 लाख रुपए बढ़ जाते हैं अगर हम टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं। और तो ये अपना पैक 2 59 किलोवाट ये कितने का हमें ऑन रोड पड़ा? ये ऑन रोड मेरे को पड़ा है 23,10,000 रुपये का। 23,10,000 रुपये का डीएल रजिस्ट्रेशन के साथ। डीएल रजिस्ट्रेशन के साथ। इसमें मेरे को उस टाइम पे मैंने दिवाली पे ली थी ये अक्टूबर में, एंड दिवाली ऑफर्स चल रहे थे तो मेरे को कंपनी ने एड-ऑन्स भी दिए थे। एड-ऑन्स इन द सेंस कि कुछ एक्सेसरीज दी थी, लगभग वो भी 30,000 रुपये की एक्सेसरीज थी। ओके, वो एसेसरीज भी आप लोगों को दिखाएंगे जो भाई ने लिया है, इसका बेनिफिट उठाया, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि भाई ये भी कहीं ना कहीं हम बार्गेन करके तो करवा ही सकते हैं शायद ना? कर सकते हैं। इससे कभी लॉन्ग रेंज निकाल के देखिए आपने, या किसी ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे गए जहाँ पे ये अट्रैक्शन का पॉइंट बनी हो? अट्रैक्शन मैं या सुनो, मेन क्वेश्चन है, अट्रैक्शन का पॉइंट तब बनी हो कहीं खड़ी हो गई हो। ये भी बात है, लेकिन हाँ एक्चुअली मैं 2-3 ट्रिप्स मार चुका हूँ। एक तो मैं पंजाब साइड में, मेरे एक्चुअली रिलेटिव्स मेरे वहाँ रहते हैं, तो मेरा कई बार वहाँ पे चक्कर लगता है। एंड मैं एक बार वृंदावन गया था, गोवर्धन गया था, तो तब मैंने जस्ट ली थी एंड मेरा फर्स्ट ट्रिप ही वहाँ पे गया था। एंड और ये तब पैक 2 लॉन्च हुई, जब मैं वहाँ पे पहुँचा लेके, लोग, ये गाड़ी इतनी बड़ी अटेंशन सीकर है, बहुत लोग मेरे आसपास में इकट्ठे हो गए थे कि यार ये कौन सी गाड़ी है और क्या सिस्टम है इसका और कैसे चलती है।
क्या रियल लाइफ इसका एक्सपीरियंस है। ओके। तो बहुत लोग अंदर भी देख रहे थे कि क्या अंदर एक इन्होंने कॉकपिट डिज़ाइन जो किया है हाँ, महिंद्रा हाँ। वालों ने, वो इतना प्यारा डिज़ाइन है कि लोग बहुत देखते हैं और बहुत उसको प्रेस करते हैं। ये वाला जो कंसोल है ये हर गाड़ी से इस गाड़ी को डिफरेंट बना देता है। और ये भी पूरा डिजिटल क्लस्टर है और ये डिजिटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन दोनों के दोनों कनेक्टेड है। B6 में सिर्फ 2 ही स्क्रीन आती है, दोनों का साइज ये है। बाकी अगर आप लोग XEV9 लेते हो तो तीसरी भी आ जाती है, उसके बेस मॉडल में भी तीसरी स्क्रीन आती है और इसके भी बेस मॉडल में ये दोनों स्क्रीन आती है। ऐसे जैसे और कोई सी गाड़ी होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि टॉप मॉडल में बड़ी स्क्रीन है, बेस मॉडल में छोटी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पैक 2 का मुझे लगता है ये सबसे पैक 2 में ये टॉप एंड वेरिएंट है 59 किलोवाट का। और भाई एक बार गाड़ी की हाइट भी देख लो, अगर आप लोग देखना मतलब लेने वाले हो इस गाड़ी को तो ये ऐसी है, मतलब ऊपर से आप इसके देख सकते हो। बट या आप लोग सोचोगे कहीं सचिन ये तो नहीं दिखा रहा नीचे गाड़ी है, नहीं भाई, एक बार इसके टायर साइज चेक करो। ये इसमें सेगमेंट में सबसे ऊंचा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है अपनी सेगमेंट के अंदर। कितना है इसका? इसका 205 mm है। 205 ईवी होने के बावजूद है भाई, क्योंकि सारी की सारी बैटरी नीचे ही होती है गाड़ी के। और जो टायर है भाई कितना ह्यूज सा लग रहा है, इसकी प्रोफाइल देखो 245 55 R19। भाई पैक 2 में अलॉय व्हील आने शुरू हो गए थे या कवर है ये? नहीं, ये कवर है। हाँ हाँ वो हाँ। पैक 3 में आते हैं। अच्छा, ये कवर ही ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि अलॉयज होंगे, ये कोई alloys बाहर ही, से हाँ। बंदा इसको पहचान नहीं सकता नहीं भाई। पहचान, हम भी धोखा खा गए थे, मेरे घर वाले भी धोखा खा गए थे यार, ये अलॉयज में कोई ज़्यादा फर्क तो है नहीं। हाँ हाँ। तो और हमारे इंडियंस की वैसी ही वो पहली प्रेफरेंस होती है कि यार अगर अलॉयज नहीं है तो इसको चेंज करवाओ, अलॉयज लगवाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितना चला लिया अभी तक आपने? मैंने इसको 9000 किलोमीटर चला लिया। अभी तक कोई गाड़ी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई जो कि जैसे बहुत सारी वीडियोस पहले वायरल हो रही थी कि भाई सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हैं या? सॉफ्टवेयर शुरू में थी, लेकिन मेरे को फर्स्ट सर्विस के बाद वो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था कंपनी का, तो वो अपडेट होने के बाद वो ग्लिचेस भी हट गए थे। इसमें वो नहीं है ना इलेक्ट्रिक टेलगेट? इलेक्ट्रिक टेलगेट ये वैसे ही बटन दबाओ और ऐसे खुल ऐसे जाएगा। ही खुलेगा, और लेकिन ये भी बहुत अच्छा स्मूथ है। हाँ बहुत स्मूथ है, बस मैंने यही smooth बटन है। दबाया अपने आप ही ऊपर चला हाँ, गया। लेकिन हम इसको भी बंद करते हैं तो नॉर्मली हम इसको ऐसे करके छोड़ देते हैं, ये बंद हो जाती है। भाई ये इतना सॉफ्ट है हम्म। कि इसमें महिंद्रा की तारीफ है कि इतना भारी टेलगेट होने के बावजूद इतना सॉफ्ट बनाया है इन्होंने। और स्पेस भी गाइस आप चेक करो, बहुत ज़्यादा मिलता है, मुझे लगता है 450 के आसपास होगा, 450 लीटर। ये हाँ मोस्टली 450 होगा। एंड इसका आगे फ्रंक भी हमारे को मिलता है, अच्छा, जो तकरीबन 45 लीटर का फ्रंक बोलते हैं हम इसको, तो वो भी फ्रंक हमारे भी है यूजेबल इसमें? है। हाँ फ्रंक भी है भाई लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी बकवास लगती है इस गाड़ी में। हाँ। ये स्पेयर टायर भाई, हाँ। ये ऐसा है, इतना पतला है ये किसी ऐसा स्कूटी लगता का है कि हम साइकिल का टायर लगा के हाँ हाँ, मैंने तो स्कूटी बोला, भाई ने तो साइकिल ही बता दी। ये इतना पतला है ना ये स्पेयर टायर, मैं अभी ऐसे उठा के नहीं दिखा सकता, बट आप लोग इमेजिन करो इसकी प्रोफाइल अगर कहीं लिखी होगी तो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। 135 80 R18, एक तो 1 इंच छोटा हो जाता है, और ऊपर से अगर ये चारों टायर जो हैं अगर इतने चौड़े हैं ना ये वाले टायर्स, तो ये इतना है भाई, हाफ भी नहीं होगा मुश्किल से ना। ये वो 55 है और ये 35 है, आप उसी से ही डिफरेंस लगा लीजिए। हाँ। कितना डिफरेंस आ गया। और दिखने में कुछ ज़्यादा 20 लगता है mm का। 55 45 में, तो फिर भी ना हो बेशक। हाँ। और इसमें जो भैया ग्रैब हैंडल्स जो है ना, ये वो एक पट्टा टाइप दे रखे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसके सस्पेंशंस कैसे हैं? क्योंकि जब ये गाड़ी नई नई लॉन्च हुई थी तो काफ़ी वो ग्लास टेस्ट वगैरह कर करके दिखाया गया था कि भाई इतने स्मूथ एंड बढ़िया सस्पेंशन है कि आपको फील भी नहीं होगा अंदर, ऐसा कुछ है इसमें? बिल्कुल है उसके अंदर, लेकिन डिफरेंट मोड्स में ये इसका सस्पेंशन बहुत अलग अलग तरीके से कैलिब्रेट किया गया है। अच्छा, मोड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है इसका? हाँ, मतलब चेंज होता है या नहीं होता मतलब वो मुझे सस्पेंशंस आइडिया का नहीं क्या है। लेना देना उसमें? चेंज होता है या नहीं होता उसका आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से इन्होंने कैलिब्रेशन थोड़ी सी अलग कर रखी है। जैसे नॉर्मली हम लोग चलाते हैं, ये कंपनी वाले बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मोड में चलाओ, आपको इसके अंदर सबसे ज़्यादा रेंज मिलेगी। ओके। लेकिन जैसे हमने डिफरेंट टेरेन्स के ऊपर या डिफरेंट मोड्स के ऊपर हमने इसको चलाया, तो सस्पेंशन का जो रिएक्शन है वो बहुत अलग अलग था हर एक मोड के ऊपर। अच्छा, वो आपके अकॉर्डिंग आपको लगा कि भाई थोड़ा बहुत तो चेंज आ रहा है इसमें बार बार मोड्स के साथ साथ ना? जी, हो सकता है भाई, क्योंकि ड्राइवर जब ड्राइव करता है तो वही एक्चुअल में ना, मुझे लगता है गाड़ी के साथ हमारी आत्मा जुड़ ही जाती है भाई, क्योंकि मैं भी एक ओनर हूँ गाड़ी का, तो मुझे पता है कि भाई हम पूरा फील करके चलाते हैं गाड़ी को। एंड एक्चुअली क्या है कि मैंने इससे भी एनालाइज किया था कि जैसे मेरा रूट यही है दिल्ली से मेरे फैक्ट्री तक का, तो कंटिन्यूसली सेम रूट रहता है। एंड मैंने सेम रूट के अंदर ही बहुत डिफरेंस देखा है से अलग अलग मोड्स के ऊपर।
तो मेरे को विजिबल, मतलब विजिबल और जो मैं महसूस कर सकता हूँ उसके अंदर ही मेरे को बहुत फ़र्क लगा है सस्पेंशंस को लेके। अच्छा अच्छा अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें लीस्ट टू लीस्ट जो रेंज निकाल सकती है ये गाड़ी वो कितनी आपने अभी तक एक्सपेक्ट कर ली होगी इससे भाई? लीस्ट टू लीस्ट ये 180 निकाली है। अच्छा लीस्ट टू लीस्ट वो भी जब ये दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे बना था तो मेरे को वहीं पंजाब जाना था, तो ये सबसे बेस्ट तरीका और खाली रोड, एंड मैंने इस पर फुल भगाई थी गाड़ी। इसका मोड चेक करने के लिए, जो इसका रेस मोड आता है वो चेक करने के लिए मैंने फुल खींचता हुआ गया था मैं। फिर भी कितनी स्पीड होगी मैक्स टू मैक्स? मैक्स टू मैक्स में 150 तक मैं क्रूज़ कर रहा था उस टाइम पे। ओ भाई, अच्छा इसका क्रूज कंट्रोल काम करता है 150 पे? हाँ ओके भाई, देखो मेरी वाली गाड़ी का तो 130 तक ही काम करता है। अच्छा 59 किलोवाट है गाइज ये, लीस्ट टू लीस्ट इसकी रेंज आई है 180 किलोमीटर, और ये जब आई है जब भाई ने 150 के आसपास इसको भगाया है पूरी थी। आप ही बैठो, मैं तो बहुत वैसा सा बंदा हूँ, पतला सा, मैं किसी भी गाड़ी में एडजस्ट हो जाता हूँ और ये हमारा काम है, हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड। आ जाओ एक बार रियर सीट पे बैठ के दिखाओ एक बार आप, अगर। हाँ हाँ, ये अभी मेरी सीट मेरे हिसाब से हाँ हाँ तो मेरे लिए एम्पल स्पेस है। अच्छा, ये मैंने पूरी अपने सीट को पीछे भी कर रखा था अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, तो भी स्पेस इनफ है भाई के लिए। जो सिर्फ स्पेस की कमी आती है ना वो मुझे लगता है यहाँ अंडर थाई स्पोर्ट में आती है ना, बाकी तो नी रूम लेग रूम तो इनफ ही है इस गाड़ी में। अच्छा। ये थोड़ी बहुत बढ़ा देते कोई बात नहीं, नी रूम कम हो जाता, नी रूम तो तब भी कम नहीं होने वाला था, बट बेटर हो जाती गाड़ी। पर भाई जैसे भी इंग्लो प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है और इसका जो डिजाइनर है इस गाड़ी का और कारों का ऑलमोस्ट सेम सा ही है, आप इससे पता लगा लो कि कारों में भी साइड में ये पियानो ब्लैक में आते हैं और B6 XEV9 में भी सेम आते हैं। ओवरऑल भाई आपका एक्सपीरियंस बढ़िया है और बाइक की बड़ी प्लीजेंट एंड काम सी वाइब लगी मुझे। थैंक यू सो मच भाई शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और भाई लोग आप बताना आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और गाड़ी के बारे में कुछ चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को लगता है कि भाई रह गई है, तो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे पूछ लेंगे और कमेंट्स में रिप्लाई कर देंगे, और मैं तो उम्मीद करूँगा भाई खुद ही रिप्लाई कर दें वीडियो देख के। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।